अमेरिका की धड़कनें तेज होनी शुरू हो गई हैं। अमेरिका में चुनाव हैं, जिसके चलते अमेरिका वासियों में हलचल मची है। किसी को वोट देने का एक्साइटमेंट, किसी को इलेक्शन पोल्स में नजर बनाए रखने की, तो किसी को चुनाव माहौल का लुत्फ उठाने की होड़ है। आपको चुनाव के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। चुनावों के नतीजों में यह भी मुमकिन हो सकता है कि जिसे आम लोगों के सबसे ज्यादा वोट मिले, उसे जीत हासिल ना हो, क्योंकि राष्ट्रपति को वोटर सीधे नहीं चुनते, बल्कि यह चीज इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए तय होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अमेरिकन्स किसे वोट देते हैं। मन में यह सवाल आ ही जाता है कि अमेरिकी वोट देते किसको हैं। तो बता दें कि जब अमेरिकन्स राष्ट्रपति चुनावों में वोट देने जाते हैं, तो वास्तव में अधिकारियों के एक समूह को वोट देते हैं, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। अब आपको बता दें कि कॉलेज का मतलब स्कूल या इंस्टीट्यूट से नहीं है, बल्कि कॉलेज शब्द का मतलब ऐसे लोगों के समूह से है जो एक तरह के काम से जुड़े होते हैं। यह लोग इलेक्टर्स होते हैं और इनका काम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनना होता है। इलेक्टोरल कॉलेज की मुलाकात हर 4 साल में चुनाव के दिन के कुछ हफ्तों बाद होती है, ताकि इस काम को अंजाम दिया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि इलेक्टोरल कॉलेज किस तरह से काम करता है। हर राज्य से इलेक्टर्स की संख्या मोटे तौर पर उस राज्य की आबादी के अनुपात में होती है। कुल इलेक्टर्स की संख्या 538 है। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा 55 इलेक्टर्स हैं, जबकि व्योमिंग, अलास्का और नॉर्थ डकोटा जैसे कुछ राज्यों में इन इलेक्टर्स की संख्या न्यूनतम 3 है। हर इलेक्टर एक इलेक्टोरल वोट का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति की सीट जीतने के लिए 270 या उससे ज्यादा वोटों की जरूरत होती है। आमतौर पर राज्य अपने सभी इलेक्टोरल कॉलेज वोटों को उसी को दे देते हैं जिसे राज्य में आम वोटरों ने जिताया हो। मिसाल के तौर पर अगर रिपब्लिकन उम्मीदवार को टेक्सास में 50.1% वोट के साथ जीत हासिल हुई हो, तो उन्हें राज्य के सभी 38 इलेक्टोरल कॉलेज वोट दे दिए जाएंगे। केवल 2 राज्य मेन और नेब्रास्का ऐसे हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज को अपने वोटरों द्वारा हर कैंडिडेट को दिए गए वोटों के हिसाब से बांटते हैं। इसी वजह से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार खास स्विंग स्टेट्स को टारगेट करते हैं। ये ऐसे राज्य होते हैं जहां वोट किसी भी ओर जा सकते हैं। इसी वजह से उम्मीदवार देश भर में ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये उम्मीदवार जितने राज्य जीते जाते हैं, वह उन्हें जरूरत के 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों के नजदीक ले जाते हैं। पर क्या ऐसा संभव है कि लोगों के ज्यादा वोट मिलने के बाद भी राष्ट्रपति ना बन पाए? जी हाँ, ऐसा संभव है। ऐसा उन उम्मीदवारों के साथ हो सकता है जो कि देश भर में वोटरों के सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन वह 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने के लिए पर्याप्त राज्यों को नहीं जीत पाए। असलियत यह है कि पिछले 5 चुनावों में से 2 में ऐसे उम्मीदवार जीते हैं जिन्हें उनके प्रतिस्पर्धी के मुकाबले आम लोगों के कम वोट मिले थे। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को हिलरी क्लिंटन के मुकाबले तकरीबन 30 लाख वोट कम मिले थे, लेकिन वह राष्ट्रपति बन गए क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज ने उन्हें बहुमत दिया था। 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 271 इलेक्टोरल वोट जीते थे। हालांकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को आम लोगों से 5 लाख ज्यादा वोट मिले थे। केवल 3 और ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो कि आम लोगों के ज्यादा वोट न हासिल करने के बावजूद जीते। यह सभी 19वीं शताब्दी में हुए थे। ये जॉन क्विंसी एडम्स, रदरफोर्ड बी हेज और बेंजामिन हैरिसन थे। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि यह सिस्टम क्यों बनाया गया था। जब 1787 में अमेरिकी संविधान तैयार हो रहा था, तब आम लोगों के वोटों में जीतने वाले को राष्ट्रपति बनाया जाना प्रैक्टिकल रूप से असंभव था। ऐसा देश के आकार और कम्युनिकेशन की मुश्किल के चलते था। साथ ही वॉशिंगटन डीसी में सांसदों को राष्ट्रपति के चुनने की इजाजत देने को लेकर उत्साह ना के बराबर था। ऐसे में संविधान बनाने वालों ने इलेक्टोरल कॉलेज खड़ा किया। इसमें हर राज्य इलेक्टर चुनता है। छोटे राज्यों ने इस सिस्टम का पक्ष लिया क्योंकि इसे उन्हें राष्ट्रपति तय करने में राष्ट्रीय पॉपुलर वोट के मुकाबले अपनी आवाज ज्यादा दमदार तरीके से रखने को मिलती है। क्या इलेक्टर्स को जीतने वाले उम्मीदवार को वोट देना होता है? कुछ राज्यों में इलेक्टर्स अपनी पसंद के मुताबिक किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि इलेक्टर्स तकरीबन हमेशा उस उम्मीदवार को वोट देते हैं जिसे उनके राज्य में सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।